एक चीज जो बार बार निकल कर आती है कि जहां पर भी टफ डिसीजन लेने हैं, भले वो टेम्पल कंट्रोल की बात है, कश्मीर में हिंदुओं को बसाने की बात है, वक्फ जो एक्ट है इसको खारिज करने की बात है, जहां पर भी पॉलिटिकल विल चाहिए और लोगों सरकारों को लगता है कि नहीं लोग गुस्सा हो जाएंगे, वहां पर सरकारें चुपचाप पीछे हट जाती हैं। इवन कि उसमें फार्म लॉ की भी बात करूंगा, जब तक कोई भी कंट्री टफ डिसीजन लेगी नहीं और इस बात से डर जाएगी कि लोग क्या कहेंगे, तब तक वो अगला स्टेप उठाएगी कैसे? फिर तुम वहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े हैं? नहीं, हम वहां नहीं खड़े रहेंगे, पीछे चले जाएंगे। हम पीछे जा रहे हैं। यही इस सरकार को, हिंदुत्ववादी सरकार को समझ में नहीं आ रहा। जब ओनली हिंदू रन स्कूल्स आर शट डाउन, फायदा किसको हो रहा है? हिंदू पेरेंट्स अपने बच्चों को और रिलीजन के स्कूल्स में भेज रहे हैं, वहां पे या तो सटल या इन योर फेस प्रोसेलेटाइजेशन होता है, प्रीचिंग होती है, कन्वर्जन होता है, कुछ भी कह लीजिए। वो बच्चों की क्या गलती है उसमें? उनको तो स्कूल भेजना है, उनको तो स्कूल में पढ़ना है। आपकी ही आरटी अमेंडमेंट और 93rd अमेंडमेंट और आरटी एक्ट की वजह से हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आप वो नहीं सोच रहे। जितना आप लाखों करोड़ों रुपया हिंदू टेंपल से ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया आप मॉस्क को दे रहे हैं और आप चर्चेस से नहीं ले रहे। वो अपने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वहां पे वो लोगों को एंटाइज कर रहे हैं कि हमारे फोल्ड में आओ। कोई गरीब आदमी है, उसकी बीवी बच्चे मर रहे हैं, कोई बीवी है उसका हस्बैंड मर रहा है, वो कोई आए कहे कि भाई हम आपको फ्री, आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन देंगे, क्यों नहीं करेगा वो आदमी? वही हजारों लाखों हॉस्पिटल, स्कूल्स, हिंदू टेंपल्स बना सकते हैं, उनका पैसा आप ले रहे हैं। तो हम वहीं पे नहीं खड़े हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? अगर सरकार हिंदू टेंपल्स का कंट्रोल नहीं छोड़ रही, तो उससे जुड़ा जो पैसा है सरकार वो नहीं, उससे जुड़ा पैसा नहीं छोड़ना चाहती, या सरकार ये सोच नहीं रही कि इससे हिंदू धर्म को कितना नुकसान हो? नहीं छोड़ना चाहती, नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी इज कंट्रोलिंग मोर टेंपल्स देन कांग्रेस वाज। इट्स अ फैक्ट। कॉरिडोर बना दिया, 200 करोड़ फेंक दिए, 300 करोड़ का कुछ बना दिया, उससे लोग, आप सोच रहे हैं आप हिंदू हृदय सम्राट बन गए। जो ये एक और, अब मुझे सिक्का जी ने एक बात बताई जो कि हलाल के लिए काफ़ी फाइट कर रहे हैं। आपको पता है कि हलाल कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड बाय ए मुस्लिम, क्योंकि आपको वो पढ़ना होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और काबा की तरफ एनिमल का, तो वो ओनली मुस्लिम इज अलाउड टू डू इट। वो कह रहे थे थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम बिकॉज दे कैन देन बी एम्प्लॉयड टू डू हलाल। बताइए आप ये तो क्या कर रहा है? सिर्फ मतलब एक नियम की वजह से कन्वर्जन हो रहा है और आप देख भी नहीं रहे उससे। अच्छा, और दूसरा आप नैरेटिव देखिए, मतलब आई डोंट नो व्हाट दिस गवर्नमेंट समटाइम्स डू, मतलब इट्स बियॉन्ड थक के हारना। अभी एक ये 2-3 स्टेट्स जो है ना, वो उनका कह दिया है कि एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं। अच्छा, इट इज नॉट एंटी कन्वर्जन बिल, इट इज एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल। और कोई भी बीजेपी मिनिस्टर में इतना दम नहीं कि ये खड़ा होके कह दे। अभी ये कौन सी सरकार लाने वाली है? महाराष्ट्र ला रही है, कोई ऐसा ला रहा है। इट इज ऑफ कोर्स, व्हाई शुडंट फोर्स कन्वर्जन बी इलीगल यार? सो इट इज एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल, लेकिन पूरा नैरेटिव ये लेफ्ट वालों ने एंटी कन्वर्जन बिल। बीजेपी मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि यू नो व्हेन दैट एंटी कन्वर्जन बिल विल कम, ऑब्वियसली द इमेज दैट गोज दैट यू आर वायलेटिंग द आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ मैन इज फ्री टू प्रोपोगेट एंड चेंज हिज रिलीजन। नोबडी इज डूइंग दैट, बट प्रोपेगेंडा ऐसा चल रहा है कि बीजेपी सरकार एंटी कन्वर्जन के उस पे है, नहीं एंटी फोर्स कन्वर्जन। और बीजेपी वाले शायद इसको कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आ रहा कि नैरेटिव कैसा चल रहा है। बिल्कुल। अब इस डिस्कशन में एक आखिरी सवाल, फिर मैं एक रैपिड फायर आपसे पूछूंगा, मुझे इसका बड़ा जवाब भी दे सकते हैं। आनंद भाई, जो भी हिंदू मुसलमान को लेकर सिचुएशन, इस पर हमने इतनी बात की, ये हिंदुस्तान को लेकर समस्या है कि हम नेक्स्ट स्टेप पर कैसे जाए। अगर आपको उसके 2 या 3 सॉल्यूशन बताने हो, पहले हिंदू मुसलमान को लेकर बताइए। आपको क्या लगता है वो आइडियल सिचुएशन कौन सी हो सकती है जहां पर संबंध सामान्य हो जाएं, और ये जो रोज रोज की हम छींटाकशी या इसको तिरपाल चढ़ा दो, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने ये क्यों कह दिया, ये कैसे चीजें नॉर्मल हो सकती है, सामान्य हो सकती हैं? हम कब तक इस चीजों में उलझे रहें? देखिए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये मुझसे पहले बड़े बड़े लोग, ज्ञानी कह चुके हैं। हमने उनको नहीं सुना तो मुझे क्या सुना? अंबेडकर ने भी इस पर बहुत कुछ कहा था। अंबेडकर ने जो कहा है उससे ज़्यादा प्रीसियंट, उससे ज़्यादा करेक्ट, उससे ज़्यादा जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ने प्रूव किया है उनको करेक्ट, वो कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन एंड द एनिमिटी दैट इट हैज़ अगेंस्ट अदर इज रियल एंड नो ट्रू मुस्लिम can have allegiance or think of Hindu as his brother. True Muslim कहा उन्होंने, you know.
अब ट्रू मुस्लिम का क्या मतलब है, इसमें जो मैंने कहा बैड मुस्लिम गुड मुस्लिम, उस लिए कहा है उन्होंने. द कंटेम्प्ट एंड एनमिनिटी दैट इस्लाम हैज़ फॉर पीपल हु आर नॉट इन देयर फोल्ड, ये अम्बेडकर ने कहा है. अब आप अम्बेडकर को कहेंगे कि अम्बेडकर गलत थे, जो मतलब इतने वेल रेड, इतने अमेजिंग मतलब 35,000 सोचने वाले किताबें थी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में. अच्छा, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है अच्छा. कि इस्लाम इज अ रिलीजन इंटेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग ऑल अदर रिलीजन्स. अब ये आप कहेंगे कि आनंद की सुन लो और टैगोर की ना, गुरुदेव की ना सुनो. 150 साल पहले. अब गुरुदेव संगी हो गए क्या? और उन्होंने ये कहा द ओनली वे टू स्टॉप इट इज टू एम्ब्रेस इट. इट इज अ फैक्ट. सूनर और लेटर ये हम सबको ये ले लेगा. ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग है. आपको अगर अभी ये सिविलाइजेशन का क्लैश है ये, और मैं इसमें उनको दोषी मानता ही नहीं भाई. उनका एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो चेंज नहीं, वो 1300 साल में चेंज नहीं हुआ. आप क्या 1 साल में चेंज कराओगे? द पीपल हु आर कन्वर्टेड आर मोर vociferous Islamists than the people who are real Islamists. ऐसे स्क्रीची रेडियो जॉकीज ऐसे घूमते फिर रहे हैं और प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो सऊदी अरेबियंस, उनको शर्म आ जाए. वो कहा अरे वो जो उनका MBV जो भी नाम है, मैं भूल जाता हूँ उनका नाम बार बार, जो उनका चीफ है अभी, ही तो मतलब ऐसा कॉटन कैंडी लगता है कंपेयर टू जो हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड मॉडरेट मुस्लिम्स हैं. हर किसी को ले लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं, वॉज अगेंस्ट ट्रिपल तलाक. एवरी वन ऑफ देम इज एन कोट अनकोट एक्सट्रीमिस्ट अगर आप जाके देखें. पर मैं उनको रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट तो मानता ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज रेडिकल इस्लाम. भाई कल को अगर मैंने लेरिंजर पढ़ ली या बायोकेमिस्ट्री स्ट्रायर पढ़ ली, मैं क्या रेडिकल साइंटिस्ट हो गया? सोचने वाली तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स में भी जो इंटेलेक्चुअल हैं या नॉन फेसेस हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि एक डिस्कोर्स बनाए या लोगों को कहें कि हमें इस तरह से मॉडर्न होना है, वो भी एक पॉपुलर ओपिनियन रखते हैं जिससे रीट्वीट मिल जाए या व्यूज आ जाए, बजाय इसके सच बोलने अभी आप देखिए फैशन शो अभी हुआ है पिछले हफ्ते गुलमर्ग में, है ना? हाँ. सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसने किया है? सो कॉल्ड मॉडरेट ओमर अब्दुल्ला वगैरह. उमर अब्दुल्ला, ठीक है. हाँ. और ये ओमर अब्दुल्ला ही है जिसके फादर ने कहा था कि तुम 370 एब्रोगेट करोगे. मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूं. अल्लाह ये चाहेगा कि हम इंडिया से अलग हो जाएं. बताइए, ये उनकी स्टेटमेंट है. ये मॉडरेट है आपका, ये मॉडरेट फेस है. तो भैया एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या है बता दो ये भी. और ये अपना में कितना खतरनाक ट्रेंड है कि अगर कश्मीर में अगर आपको लग रहा है कि एक मुस्लिम सरकार है या मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो फैशन शो नहीं होगा. झारखंड में अगर एक जगह पर मुस्लिम ज्यादा है तो फ्राइडे को वहां पर स्कूल की छुट्टी होगी. इट हैज स्टार्टेड. हाँ, अगर भाई स्टोनिंग द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, शी प्रिस्क्राइब्ड स्टोनिंग एज अ पनिशमेंट. महबूबा मुफ्ती. स्टोनिंग इन इंडिया. आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल्स वर क्लोज्ड, म्यूजिक फेस्टिवल्स वर क्लोज्ड. तो दे वांट टू टेक इट बैक टू वही. देखिए अब फिर मैं एंडरसन रेजर लगाऊंगा. कंट्री के नॉर्म्स पूरी कंट्री में लागू नहीं होंगे. गलत मान ही नहीं रहा. अच्छा, मैं तालिबान को गलत ही नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर तालिबान को आप गलत मानोगे तो आपको पूरे इस्लाम को गलत मानना पड़ेगा. वो हिम्मत है किसी की? नहीं. यू हैव योर लैंड, बी हैप्पी, बी पीसफुल. लेकिन जो लोग आपकी आइडियोलॉजी में, आपके स्ट्रिक्चर्स में, आपके जो डॉगमा है उसमें बिलीव नहीं करते, उनमें इतनी करेज होनी चाहिए कि वो अपनी वे ऑफ लाइफ ऐसे रखें. जब वो ही नहीं है तो औरों को क्यों कोस करना? आई डोंट गेट इट. तो आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती? नहीं, कोई उम्मीद. तो We are all lambs to the slaughter, नीरज. तो ये सब चीजें क्या करेंगी? ये जो ये कहूँ कि जो फेंस सिटर हिंदू थे या जो मॉडरेट हिंदू थे, क्या इनको भी एग्रेसिव बनाएंगी? और क्योंकि अगर अगर आपको लगता है सर्वाइवल का सवाल होगा, एज अ फ्रेंड नहीं पूछ रहा आपसे, एज एन ऑब्जेक्टिव आपको लगता है मैं एग्रेसिव हूं? नहीं, आप एक रैशनल, आप फुनसुक वांगड़ू की तरह साइंस की तरफ. देखिए वही होता है ना, कोई आदमी ऑब्जेक्टिवली कुछ बोल दे और उसको मतलब ऑब्जर्वर को वो लग जाए कंट्रोवर्शियल, बिगट, एग्रेसिव. व्हाई? I don't want any harm on you, but I want the incalculable harm on Hindus to be removed. How does that make me a communal bigot? आनंद भाई, आपने हिंदुओं की बात की, आपने इस पे बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, जिसमें आपने हिंदुओं को 8th ग्रेड सिटीजन बताया है. आपका कहना है कि कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो हिंदुओं के साथ हो रहा है. क्यों लगता है साहब? देखिए अब तो शायद वो 1.5 साल हो गया उस किताब को. नीरज जी अब 9th क्लास बन चुके होंगे या ग्रेजुएट कर हाई स्कूल 10th क्लास बन चुके हैं, या हो सकता है सिटीजन ही ना रहे. ग्रेजुएट तो नहीं हुए?
उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा नहीं। पर देखिए सिचुएशन ये है कि अगर ये सरकारों को समझ में ना आए तो एक बात है, दिक्कत ये है कि सरकार भी तो कईयों की सुनती होगी, है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा। अब सरकार क्या मीडिया की सुनती है? नहीं। सरकार लोगों की सुनती है? नहीं, बिकॉज लोग एकदम बिखरे हुए हैं, स्ट्रीट वीटो नहीं है। सरकार जुडिशरी की सुनती है 10%, 5%, बदल भी सकती है। गुस्सा आ गया सरकार को तो ओवरटर्न भी कर देती जजमेंट, कांग्रेस करती थी। मोदी जी ने 11 साल में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवरटर्न करी है SC/ST एक्ट की। तो ये सरकार किसकी सुनती है? ये RSS की सुनती है, नो डाउट। अगर RSS खड़ा, अगर डॉक्टर मोहन भगवत खड़े होकर कह दें दिस शुड नॉट हैपन, दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ में नहीं आता, हिंदुओं की हित की बात हो रही है, सबसे आगे कदम किसको बढ़ाना चाहिए? RSS को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि RSS का एक ही मोटिव, एक ही प्रियम्बल है। उन्होंने खुद अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है, टू स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द हिंदूज, फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ हिंदूज एंड हिंदुइज्म। तो जब RSS ही नहीं कर रहा है तो मैं मोदी को कितना ब्लेम करता रहूं भाई। लेकिन बीजेपी ने तो लोकसभा इलेक्शन में इंप्रेशन दिया था कि अब हमें RSS की जरूरत नहीं, हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। लाइन पे नहीं आ गए फिर उसके बाद। देखिए बीजेपी इज नथिंग विदाउट द RSS, बट डज RSS नीड द बीजेपी? हियर आई विल से इट अगेन, दैट क्वाजी रिलीजियस नहीं कहूंगा, क्वाजी dogmatic organizations who are entrenched in the culture of the country, who believe they are nationalists, they don't care about electoral victories. भाई जब यूपीए की सरकार थी, बीजेपी ध्वस्त हो गई थी, RSS अपना काम कर रही थी, करती रहती है। कोविड में भी RSS अपना काम करती रही। RSS is a cultural organization. I don't like the fact that they believe we are not a political. Why not यार? हर कोई पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है तो आपको किसने रोक रखा है? आइए आगे पॉलिटिक्स डिस्कस करिए। करते हैं, वो ओपनली नहीं करते, बट हिंदू इंटरेस्ट के लिए अगर वो फाइट ना करें, इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं हो सकती। और प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोदी कह रहा है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं हटाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हर जगह मत ढूंढो, हर जगह बस हो गया राम मंदिर और एक दो और। ये क्या सोच है उनकी ऐसा कहने के पीछे? उनकी सोच ये है कि वो गिल्ट ट्रिप्ड हैं, वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि ही हैज बीन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर, संघी, बिगट, कम्युनल, देश को डिस्ट्रॉय करनी, ये वो कर करा के अरे यार हम कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहेंगे जिससे कि लगे कि हिंदूज जागे ऐसा। सो ही इज बीन, RSS हैज बीन ब्राउ बीटन। अभी भी देखिए कांग्रेस को कभी भी गाली देनी होती है, सबसे पहले RSS आ जाता है कि ये मतलब एंटी देश हैं और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, ये हिंदुत्व, ये वो, ऑल दोस थिंग्स। सो दे बीन लाइक पुश्ड इनटू द कॉर्नर सो मच that they have forgotten, what was their genesis all about. क्या वो घबरा भी जाते हैं? जैसे बीच में अगर स्टालिन को स्टेटमेंट साउथ में दे देते हैं, हिंदुओं को लेकर उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दी, Right. या किसान आंदोलन के टाइम जब खालिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों से क्या इन लोगों को आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में लगने लग जाता है और इनको लगता है कि नहीं कुछ और ऐसा ना करें जिससे इन लोगों को और कोई मौका मिल जाए? क्या ये भी सोच है इसके पीछे? अब ये तो फिर बहुत ही ज्यादा मतलब कावर्डिस की बात होगी कि अगर आप 1000-2000 आतंकियों से डर जाएं। लेकिन हुआ तो सर ऐसा ही ना, हुआ ना, क्योंकि किसान बिल के टाइम लोगों ने एक बात ये भी कही, खुल के बोलूंगा, उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं उनको एंटी मुस्लिम दिखने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एंटी सिख प्रोजेक्ट होते नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो दबाव में आए। और मुझे ये बहुत ही असमंजस लगता है इसमें ना। आई थिंक बीजेपी फॉर वंस आई वुड से उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ उन्होंने इस पे काम नहीं किया। मैं अपने आप को सिख मानता हूं यार, मतलब सिख्स आर हिंदूज और सिख्स, मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये अलग कैसे हो गए। आप मतलब द सिख एम्परर रंजीत सिंह, उनके ध्वज पे देखिए दुर्गा माता है, मतलब इट इज द स्वॉर्ड ऑफ सनातन। सनातन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गुरु सिखों के कब से हो गए गुरु यार? वो मेरे गुरु हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह को उनका गुरु मानता हूं, मेरे गुरु हैं वो। आई डोंट नो व्हाट, जितने जैसे अय्यर, अयंगार, लिंगायत, वैसे सिख्स, द होल थिंग वाज बॉर्न टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म। दे हैव
Hinduism has been protected in a large measure through the sacrifices of the Sikhs. तो ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे यार ये लोग? अलग तो मैं मानता ही नहीं उनको. इट इज एम्बैरेसिंग फॉर मी कि जब सिखों को अलग माना जाता है ना, इट इज प्रोफाउंडली एम्बैरेसिंग. जैसे जैन्स को अलग माना जाता है, बुद्धिस्ट को अलग मानते हैं. रिडिकुलस. ये कांग्रेस ने वो किया है. जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस किसने दिया भाई? कांग्रेस ने. आप विष्णु जैन से बात करिए, कहने लगे इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज और ह्यूमिलिएटिंग चीज हो ही नहीं सकती. रातों रात मुझे हिंदुइज्म से हटा दिया यार. क्यों भाई? तो इनको खुश करने की कोशिश है, बांटने की कोशिश है? टोटली बांटने की कोशिश है. टोटली बांटने की टोटली. और ये बीजेपी को ऐसा नहीं, मतलब ये दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस. दे रियली हैव टू कम आउट एंड से सिख्स आर अस. कोई डिवीजन है ही नहीं. कहां से क्रिएट हो गया समझ में नहीं आता मुझे.